बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार अंडा करी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे जी एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1 कप सरसों का तेल। इस तेल को हमने अच्छे तरीके से धुआंधार गरम कर लेना है, जला लेना है। जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो इसे हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसमें हम डाल देंगे ठीक 1 चम्मच भर के लेंगे साबुत ज़ीरा, 2 से 3 तेज़ पत्ते डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे चॉप की हुई प्याज। 3 बड़ी सी प्याज ली हैं, जिसे हमने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। अभी हमने प्याज को फ्राई कर लेना है, इतनी देर तक कि प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। प्याज के कलर को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जो ही प्याज का कलर चेंज होगा तो अब इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लेंगे लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच भर के लेंगे अदरक का पेस्ट। दोबारा से भुनाई करेंगे लहसुन और अदरक के इस पेस्ट के साथ इतनी देर तक कि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मसाले की भुनाई करते वक्त हमने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, घबराना नहीं है। मुसलसल इसी तरीके से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और लहसुन का जो कच्चापन है उसे मुकम्मल तौर पे हमने ख़त्म करना है। हल्का सा भी लहसुन कच्चा रह गया तो ये ग्रेवी सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। जो ही खुशबू आना शुरू हुई है तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लेंगे या हस्बे ज़रूरत लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। दोबारा से हमने भुनाई करनी है इन तमाम मसालों की लाल मिर्च और हल्दी के साथ। जो ही मसाले की भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े से लाल वाले टमाटर लिए हैं, छिलका रिमूव करके थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट तैयार कर लिए। दोबारा से अब हमने टमाटर के साथ इस मसाले की भुनाई करनी है इतनी देर तक कि टमाटर का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। सादा मसालों के साथ सादा सी खुशबू के साथ अंडा करी की ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से, जिसे बनाना इतना आसान है कि आप इस रेसिपी को देखने के बाद इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तमाम मसालों की हमने भुनाई कर ली है बहुत ही अच्छे तरीके से टमाटर के पेस्ट के साथ। अब हमने क्या करना है जी, इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच भर के लेंगे कुटी हुई काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत लेंगे नमक और 1 चम्मच लेंगे ज़ीरा पाउडर। 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं, जिन्हें हमने बहुत ही बारीक काट लिए। दोबारा से हम इस मसाले की भुनाई करेंगे और अब इसी मसाले में हम डाल देंगे दही। आधा कप फेंटा हुआ दही लेंगे और इस दही को हमने मिक्स कर देना है इसी मसाले में। तमाम मसालों की भुनाई करेंगे और इन्हें पकने देंगे इतनी देर तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ये मसाला या इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ और फाइन किस्म की तैयार हो। इस मसाले की भुनाई करते हुए हमें 12 से 14 मिनट का टाइम गुजर चुका है और आप अब इस मसाले की लुक चेक कर सकते हैं। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे पानी और पानी के साथ मसाले को हमने मिक्स कर देना है। तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इसी मसाले में डाल देंगे उबले हुए अंडे। अंडों की मिकदार जो है वो आप कम और ज़्यादा ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 5, 10, 12, 14 या 25 अंडे लेने हैं। 1 बाई 1 करके हमने तमाम अंडे जो हैं वो इस ग्रेवी में शामिल कर दिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लेंगे कसूरी मेथी, जिसे हाथों पे मसल के हमने डाल दिया है। थोड़ा सा लेंगे गरम मसाला और ढेर सारा लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तमाम मसालों को हमने मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से अंडा ग्रेवी की इस रेसिपी में।
अंडा ग्रेवी की ये रेसिपी यकीन माने जायके में इंतहाई लजीज बनकर तैयार होती है। इसे आप अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए घर पर ज़रूर ट्राई करें। खाने में आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए बगैर ढक्कन के हमने इस ग्रेवी को पकने देना है ताकि रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार, खुशबू और जायके से भरपूर अंडा करी की ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।